मुझे फैसले लेने पड़ेंगे और मैं आपको बता दूं भाभी, वो फैसले आपको जरा भी पसंद नहीं आएंगे। शुरू हुई देवरानी जेठानी की लड़ाई। अगर तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता होती तो तुम्हारे पति का जो ये हाल किया है तुम्हारे एक्स पति ने, उससे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। अनुपमा बरखा के बीच बहसबाजी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुज की तबीयत का फायदा उठाकर बरखा ने कोशिश तो की कपाड़िया एम्पायर को अपने हाथ में लेने की, लेकिन अनुपमा ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। जब बरखा और अंकुश ने अनुपमा से नए क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करने की बात कही तो अनुपमा ने मना कर दिया, क्योंकि अनुज यही चाहता था। वो अनुज जब हॉस्पिटल में था तो कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे पीके एंड सन्स एंड मेहरा एंटरप्राइजेस के साथ, बस उन्हीं के लिए पेमेंट्स है। सॉरी भाई, मैं ये चेक साइन नहीं करूंगी। क्यों? अंकुश अपने पर्सनल खर्चे के लिए नहीं बोल रहे? भाभी मैंने ऐसा नहीं कहा है और ना ही ऐसा सोचा है। तो फिर साइन क्यों नहीं कर रही हो? अस्पताल में पूरा दिन बैठे बैठे मैं बस ऑफिस का काम देख रही थी और अनुज भी कुछ एक बार बोल रहे थे। ये मेरा एंटरप्राइजेस और ये पीके एंड सन्स, इन कंपनियों के साथ काम करने में अनुज को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तो जब तक अनुज नहीं उठ जाते तब तक हम इनके साथ हम इनके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। What are you trying to say? तुम्हें अंकुश पे भरोसा नहीं है? मुझे इन क्लाइंट पे भरोसा नहीं है जिन पर मेरे पति को भरोसा नहीं था। तो फिर इतना एटीट्यूड किसके लिए? मैं चेक पे साइन नहीं करूंगी, अनुज के लिए सारे फैसले मैं लूंगी। क्या साबित करना चाहती हो अनुपमा कि हमें अनुज की चिंता नहीं है? ये मानता हूँ कि तुम उसकी बीवी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी सब कुछ और हम लोग कुछ भी नहीं है। भाई मैंने ऐसा ना तो कहा है, ना तो किया है और ना ही सोचा है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरे अनुज करते। मैं तो बस वैसा ही कर रही हूँ जैसा मेरे अनुज करते, क्योंकि मेरे लिए अनुज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अनुपमा की इस बात से बरखा और अंकुश दोनों ही नाराज हो गए और गुस्से में तो बरखा ने वनराज को लेकर अनुपमा को जली कटी तक सुना दी और साथ ही धोखेबाजी का इल्जाम भी जड़ा। खैर अनुपमा ने तो उसकी बिल्कुल भी सुनकर नहीं ली, उल्टा अनुपमा ने कर दिया बरखा और अंकुश पर पलटवार। हमें अच्छी तरीके से समझ आ गया तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जब से अनुज ने तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी बनाया है तब से तुम्हें ऐसा लगने लगा है तुम्हारी मर्जी के बिना कपाड़िया एम्पायर का एक पत्ता नहीं हिलेगा, राइट? रोंग, मेरे तो दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया भाभी। What a joke! Like seriously, are you serious? अगर तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता होती तो तुम्हारे पति का जो ये हाल किया है तुम्हारे एक्स पति ने, उससे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। बस अब भाभी, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा प्यार ज्यादा हो रहा है तुम्हारे मायके के लिए, तुम्हारे एक्स पति के लिए तुम्हारा प्यार ज्यादा हो रहा है। वनराज शाह ने सबके सामने कबूल किया कि वो अनुज को क्लिफ पर लेके गया। कबूल किया कि नहीं किया? सच और झूठ का फैसला बड़ी के होश में आने के बाद हो जाएगा। हाँ, तब तक तुम लोगों की माँ और उसका एक्स पति कपाड़िया एम्पायर को लूट लेंगे। खैर फिलहाल तो अनुपमा ने सिचुएशन को संभालते हुए सभी से ये गुजारिश की है कि वो जन्माष्टमी के दिन अनुज का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती है और उस दिन उसे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। आज आपके मन में जो भी आया आपने बोल दिया, लेकिन कल त्योहार वाले दिन, मेरे पति के जन्मदिन वाले दिन, मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए, शांति चाहिए। और किसी ने भी अगर शांति तोड़ने की कोशिश की ना, और अगर किसी ने भी इस शांति को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे फैसले लेने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं भाभी, वो फैसले आपको जरा भी पसंद नहीं आएंगे। लेकिन बरखा, वो कहाँ चुप बैठने वाली, वो तो रिश्तों की आतिशबाजी करने की तैयारी कर रही है। हम देखें। कल अनुज से मिलने जरूर जाऊंगा। तुम लॉयर के साथ सारे लीगल इश्यूज सॉर्ट करो, मैं बड़ी सेलिब्रेशंस की तैयारी करूंगी। हम कल के लिए सब डन। कल कान्हा जी का जन्म होगा और हमारा पुनर्जन्म। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।